शुक्रवार 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के राजेंद्र भवन में भारतीय समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आचार्य नरेंद्र देव जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय युवा सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवाओं के इस मंच में शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, विद्वान, छात्र, ट्रेड यूनियन नेता, किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता आदि शामिल हुए। ये सभी भारतीय समाज को बदलने में समाजवादी विचारधारा की क्षमता में विश्वास रखते हैं। सम्मेलन में शामिल बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ बताया, देखिए। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ। मध्य प्रदेश से पूर्व विधायकों किसान संघर्ष समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी कार्यकर्ता हूँ। आज इस तरीके से युवा सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसमें? समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष हो रहे हैं और ये अवसर है सोशलिस्ट मूवमेंट को सेलिब्रेट करने का, सोशलिस्ट मूवमेंट के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने का, आज की चुनौतियों को पहचानने का और उन चुनौतियों का सोशलिस्ट सॉल्यूशन देने का। तो ये जो सम्मेलन है युवाओं का, ये चारों काम कर रहा है। और ख़ास बात ये है कि लोग ये कहते हैं कि जो प्रोग्रेसिव विचार के लोग हैं उसमें कोई युवा नहीं आता है, और इसीलिए ये युवा सम्मेलन किया गया है। इसमें 10% जो है वही हमारी उम्र के लोग हैं और बाकी सब इसमें युवा हैं, स्टूडेंट हैं, जो ये मानते हैं कि आज का जो पूंजीवाद है, उदारवाद है, निजीकरण का दौर है या अडानी अंबानी की लूट का दौर है, उसको अंकुश लगाने का तरीका और विकल्प देने का जो भी कुछ फॉर्मूला है या सोच है या प्लान है या योजना है, वो समाजवादियों के पास है। और वो योजना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश नारायण जी, यूसुफ मेहर अली जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और सोशलिस्ट वेटरन्स रहे, उनके सोच से निकलता है। और इस सब के ऊपर गांधी जी का सोच है। तो गांधी जी का जो इकोनॉमिक्स है उस पर चर्चा होती है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक सोशल डायनामिक्स है या सामाजिक क्रांति की बात है उसके ऊपर होता है। और अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसमें जिस क्रांतिकारिता की ज़रूरत है उसमें हम शहीद भगत सिंह की बात करते हैं। तो सभी धाराओं को लेकर के एक साथ ये युवा सम्मेलन चल रहा है और लोगों के सामने विकल्प दे रहा है। कहीं एक तरफ जहां आप समाजवादी सोशलिस्ट युवाओं की बात कर रहे हैं, एक दिन जेन ज़ी जनरेशन भी आ गया है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, उनकी नीतियों को, उस पर क्या कहेंगे? उस जनरेशन की बात देखिए, ये जनरेशन जो है, जेन ज़ी वाला जनरेशन जो है, एक तो ये है कि युवाओं को एक तरीके से इस्तेमाल करने का मसला है। जेन ज़ी पॉपुलेशन जो है, जैसे हम युवाओं की बात करते हैं तो हम इस देश के 70% युवा जो गाँव में रहते हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, है ना। उसी तरीके से जेन ज़ी है। क्या चीज़ है जेन ज़ी? है ना, युवा है, बेरोजगार है, तलाश में है, कुछ सरकारों से खुश नहीं है। तो सरकारों से खुश नहीं होना और अनार्की कर देने से तो काम नहीं चलेगा ना। आप देखिए, नहीं, जेन ज़ी गुमराह का सवाल बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि बांग्लादेश का उदाहरण है हमारे पास में, बगल में नेपाल का उदाहरण है, हमारे पास में इंडोनेशिया का उदाहरण है, दुनिया के अंदर तमाम सारे उदाहरण है। फाइनल क्या है उसका? फाइनल के अंदर जो है वो है कि एक बांग्लादेश के अंदर एक पपेट बैठाल दिया गया है ना। नेपाल के अंदर क्या है? वहाँ पर भारत सरकार ने संघ के साथ में जुड़ करके, अमेरिका के साथ में मिल करके अपना पपेट बिठाने का काम किया है। तो ये तो मिसयूज़ हुआ ना। यूथ की जो एनर्जी है और युवा जो क्रांति करना चाहता है उसका ये मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये मिसयूज़ जो है वो कॉरपोरेट की फोर्सेस कर रही हैं या अमेरिका साम्राज्यवाद जो है वो इसके पीछे है। तो हम यहाँ पर ये देशज आंदोलन है, समाजवादी आंदोलन। ये कोई विदेश की कोई जो है प्रेरणा से नहीं चल रहा है। देश की भारतीय संस्कृति के मूल्यों के ऊपर आधारित, भारत के समाज के अंदर जो उसकी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर आधारित ये है। तो ये जो लोग हैं, ये सोच मतलब है, ये जेन ज़ी पॉपुलेशन है ये, लेकिन ये सोचने समझने वाला पॉपुलेशन है। और वो सोच समझ के इस नतीजे पे पहुंचा है कि हमारे को आज के समय में सोशलिस्ट सॉल्यूशंस की ज़रूरत है।
तो समाजवादी विचारधारा को मानने वाला जो युवा है, आगे किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है इस समाज में? यही इसी ये जो उद्देश्य है इस पूरे सम्मेलन का, वो यही उद्देश्य है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2 दिन की पूरी बहस के बाद में जो नतीजे इसके निकलेंगे उसके ऊपर काम होगा। मैं आपको ये बता दूं कि अभी पूना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष को लेके। उसमें ये कहा गया था कि हम अगले 10 वर्षों के लिए हम युवाओं के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उसके अंदर हमारे उम्र के जो लोग हैं, मतलब जो एक कहा जाए वैसे तो यह है कि मधु दंडवते जी को याद करता हूँ, वो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। वो कहते थे कि हम एक्स यूथ हैं और फाइनल राउंड में ये है कि आपके जैसे लोग हों या जितने युवा यहाँ पर आए हों, आखिरी में जाकर के तो उन्हें एक्स यूथ ही होना है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जो युवा हैं वो अपनी रणनीति तय करेंगे, लेकिन उनका जो फ्रेमवर्क है वो समाजवादी आंदोलन की विचारधारा के अंतर्गत वो क्या सॉल्यूशंस निकालते हैं, वही सॉल्यूशन निकालने का काम देखा करेंगे। जाता है कि युवा इतने बड़ी संख्या में जिसको एक अहम भूमिका निभानी चाहिए हमारी राजनीति में, राजनीति से दूर भागते हुए नजर आते हैं। बस एक अपने ऑफिस में घर में बैठ के बस सरकार को आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि सरकार ने, ये सरकार आई होती तो कुछ अच्छा हुआ होता। तो ऐसे में युवा को क्या अब राजनीति में आगे आने की जरूरत है? देखिए, असल में लोगों के बहुत सारे मिथ हैं युवाओं को लेकर के। 1942 के आंदोलन में किसने नेतृत्व किया? युवाओं ने नेतृत्व किया। 1974 के आंदोलन में किसने नेतृत्व किया? युवाओं ने नेतृत्व किया। अन्ना आंदोलन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरएसएस का मुखौटा था, मैं नहीं मानता हूँ। अन्ना आंदोलन में किसने नेतृत्व किया? युवाओं ने नेतृत्व किया। और आज भी मैं बिहार से आ रहा हूँ, 30 दिन मैंने बिहार के चुनाव के अंदर मैं 30 जिलों के अंदर गया तुषार गांधी जी के साथ में बदलो बिहार बनाओ नई सरकार अभियान के अंदर। वहाँ पर भी मैंने देखा जो भी परिवर्तन की बात चल रही है युवाओं के द्वारा चल रही है। तो ये एक फर्जी नैरेटिव है कि युवा तो जो है वो दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, नशे में डूबा हुआ है। ये युवा जनरेशन को बदनाम करने का पूरा मसला है। युवा बहुत ज़्यादा सजग है, लेकिन युवा सॉल्यूशंस चाहता है। आप उसे भाषणों से नहीं बरगला सकते हैं, आप उसे सपने दिखा करके नहीं बरगला सकते हैं। आपको कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देने पड़ेंगे प्रॉब्लम के, और वो सॉल्यूशन देने के लिए ये सम्मेलन है और ये युवा इस सॉल्यूशन को देने की कोशिश सर, आज युवा सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजन किया गया है, क्या कुछ बताना चाहे इस कार्यक्रम के बारे में? क्या कुछ उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि भारतीय समाजवादी आंदोलन के 90 साल पूरे हुए हैं और हम अगले 10 सालों तक एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि युवाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। जो समाजवादी नीतियां रही हैं रोजगार पे, शिक्षा पे और मौजूदा दौर में वो किस तरीके से क्रियान्वित की जा सकती है, उसी को लेकर ये पूरा सम्मेलन किया गया है। खास बात यह है इस सम्मेलन की कि इसमें जो प्रस्तावना बनाई गई है 6 नीतियों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कृति, अर्थनीति, इन सभी नीतियों पे जो वो विशेषज्ञों द्वारा बनवाई गई है, जो देश के जाने माने शिक्षाविद हैं उनके द्वारा, अपने अपने क्षेत्र के जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा बनवाई गई है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि मौजूदा दौर में जिस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर और जो नई जेन जी है जिनको लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, तो आज आप देखेंगे कि वही जेन जी 150 से ज़्यादा की संख्या में आए हुए थे, बड़ी संख्या में यहाँ आए थे। यानी वो एक किसी भी नए विचार के साथ जुड़ना चाहते हैं और उस नए विचार को समझना चाहते हैं। समस्या ये है कि प्रचार का दौर है, सिर्फ आवाजाही में ही लोग एक दूसरे की रीलबाजी करके ही युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बौद्धिक कार्यक्रम होने चाहिए, इस तरह के वैचारिक कार्यक्रम होने चाहिए ताकि उनके दिमाग की कसरत भी हो सके युवाओं की, और वो नए ढंग से चीज़ों को देख भी पाएँ, समझ भी पाएँ कि मौजूदा दौर में किस तरीके से समाज चल रहा है, समाज में हमारा योगदान कैसे हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर लक्ष्य हमारा यही है कि अगले 10 सालों में पूरे देश भर में हम ये युवा समाजवादी सम्मेलन करेंगे और पूरे देश भर से हम अगर 300-400 भी नए युवा समाजवादियों को जोड़ पाएँ और वो हमारे लक्ष्य के साथ देश को एक जैसे कहते हैं कि कॉरपोरेट मुक्त और एक समाहार वाली संस्कृति को लेकर जो एक समाज बन पाए, उसको लेकर हम काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। मेरा नाम डॉक्टर हिरण्य हिमकर है, मैं रामानुजन कॉलेज में पढ़ाता हूँ और हम सब लोग साथी मिलकर यहाँ पर ये यूथ सोशलिस्ट कन्वेंशन कर रहे हैं। अगले 2 दिनों तक 31 अक्टूबर और 1 नवंबर तक ये यूथ सोशलिस्ट कन्वेंशन चलेगा और मैं और भी युवाओं से दिल्ली और दिल्ली से बाहर जितने भी हैं कि वो हमसे जुड़ें
और हमारे साथ आएँ ताकि हम एक समान नीतियों के साथ, जिसमें कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सबके साथ समाज में एक बराबरी लाने की कोशिश कर सके, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर तरह से। और ये एक लीग से हटकर काम है, वैचारिक काम है। पार्टियां बन सकती हैं, अगर विचार खत्म हो जाए तो पार्टियों का कोई प्रभाव, कोई रिलीवेंसी उनकी नहीं है। विचार जिंदा रहे, ये महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में विचार को जीवित रखने की जो मुहिम करी गई है, उसके तहत हम लोग भारतीय सोशलिस्ट मंच की तरफ से आए हैं। और देश में बहुत तेजी से जो एक वैचारिक संकट बढ़ रहा है तेजी से, अब जो हम समाधान तलाश रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, उस संकट को दूर करने की एक कदम है और इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं सोचता हूँ कि इस मुहिम से देश में मैसेज जाएगा, रात का विकल्प दिन हो सकता है, कड़वे का मीठा हो सकता है, लेकिन समाजवाद का विकल्प विषमता नहीं हो सकता। तो ये समाजवाद मैंडेटरी है। जिस सभ्यता ने या समाज में समाजवाद का उल्लंघन करा, वो समाज, वो देश, वो सभ्यता समाप्त हो गई है। बड़ी संख्या में युवा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है यहाँ पर। क्या लगता है कि युवाओं का कितना बड़ा योगदान है सम्मेलन में? देखिए, ये एक प्रोसेस है वैचारिक। आज हमने मोटिवेट करा, कार्यक्रम आए, वो बैठे सीखे, और शुरुआत, बिगिनिंग इज द हाफ डन। अगर आप शुरुआत कर दी, युवा आ रहे तो आधा काम आपका हो चुका है। युवा आए हैं तो हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आदित्य कुमार एडवोकेट मुरादाबाद से हूँ, भारतीय सोशलिस्ट मंच का कर्मी। आज का जो है भारतीय सोशलिस्ट मंच युवा सम्मेलन आज दिल्ली में आयोजित हो रहा है, और हम लोग भी जो भारतीय सोशलिस्ट मंच के सिपाही है, नोएडा में अपना संगठन है जिसका अभी आपने इंट्रो पहले लिया था, आदित्य कुमार एडवोकेट, वो हमारे मंच के संयोजक है। जिस तरह से आज युवाओं को बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नाम पर पार्टियां भी हैं, लेकिन समाजवाद जो एक विचारधारा है वो कहीं ना कहीं छूटती चली गई। अब उसी को आज कहीं ना कहीं जागृत करने के लिए युवाओं को जिस तरीके से बड़े लेवल पर जोड़ा जा रहा है, और युवा भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? जो नौजवान हैं आज उन्हीं पे इस देश का भार है कि जो पुराने सोशलिस्ट है उनका ये प्रयास है कि नए समाजवादी पैदा किए जाए, जिसमें देश की तरक्की और उत्थान का रास्ता मिलेगा। नौजवान सड़कों पर संघर्ष करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सपनों को आत्मसात कर जो लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, उसी नारे को आज बुलंद करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज युवा सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में आयोजित हो रहा है। सर, एक तरफ है जेनजी जनरेशन और दूसरी तरफ है समाजवादी विचारधारा को मानने वाला युवा। क्या कुछ कहेंगे कि आज का जो समाज है उसमें युवा किस तरीके से अपना किरदार निभा रहा है? देखिए, युवाओं को राजनीतिक दलों ने एक तरह से भ्रमित कर रखा है। विशेष रूप से जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने मीडिया को हाईजैक करके युवाओं में एक तरह से जाति धर्म के नाम पर उन्हें बांट दिया है, नफरत पैदा कर दी उनमें। तो ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में तुम देखो जितने भी बदलाव हुए, आप आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, आप जेपी आंदोलन देख लीजिए, 1989 का बदलाव देख लीजिए, तो तमाम बदलाव जो हुए हैं वो समाजवादी आंदोलन के दम पे हुए, समाजवादियों ने किए। चाहे सरदार भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर लोहिया हो, गांधी हो, अब्दुल गफ्फार खां हो, ये सारे लोग समाजवादी रहे हैं। उधर जेपी आंदोलन में भी जो है, जेपी आंदोलन ने अगुवाई की, चौधरी चरण सिंह रहे हो, चंद्रशेखर रहे हो, मधु लिमये रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, मधु डनवटे रहे हो, ये सारे लोग समाजवादी रहे हैं। ऐसे 89 में वीपी सिंह की अगुवाई में आंदोलन हुआ, उसमें मुलायम सिंह थे, लालू प्रसाद यादव थे, तो सारे बदलाव हुए। लेकिन आज की तारीख में जो है वो समाजवादियों में कहीं ना कहीं शिथिलता आई है। उसके चलते ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो मनमानी कर रही है। तो हमारा उद्देश्य इसका ये है कि युवा सोशलिस्ट सम्मेलन जो हमने आयोजित किया है, ऐसा नहीं ये पहला कार्यक्रम है हमारा, हम लोगों का 10 साल का कार्यक्रम है। समाजवादी आंदोलन के 90 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम किया है, और 100 साल मतलब 10 साल इस कार्यक्रम को हम लोग चलाएंगे। तो हम लोग वैचारिक रूप से युवा समाजवादी बनाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, और मेरा मानना ये है कि समाजवाद से ही बदलाव हो सकता है और समाजवाद से ही देश का उद्धार हो सकता है। आपको लगता है कि
लोकतंत्र खतरे में है और समाजवादी है जो अब लोकतंत्र को बचा सकता है। बिल्कुल, समाजवाद ने ही लोकतंत्र को बचाया है। लोकतंत्र जब लोकतंत्र पर आँच आई है तो समाजवादी खड़े हुए बचाए। निश्चित रूप से आज भी लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे का मतलब ये कि सत्तारूढ़ पार्टी भी संविधान को नहीं मानती है, वो विभिन्न एजेंसियों का जो इस्तेमाल करती है, वो यदि सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, उसे दमन के रास्ता अपनाकर उसे दबाने की प्रयास करती है, तो वो कहीं न कहीं संविधान पर ही आँच माना जाता है। तो ये जो सरकार है, आप देख रहे होंगे, लोगों में डर है। मैंने भी, जब आप नहीं आई थी, मैंने ये बोला कि ये डर निकालना होगा। सत्तारूढ़ पार्टी जो डर बैठाए हुए है, भाई समाजवाद में तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हुए हैं, उन्होंने नारा दिया था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज निश्चित रूप से सड़कें सुनसान हैं, आंदोलन नहीं हो रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर है। विपक्ष भले ही तमाम बड़ी बड़ी बातें करता हो, ईवीएम पे उंगली उठाता हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि विपक्ष ने देश में कोई बड़ा आंदोलन किया नहीं है, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। तो हमारा प्रयास ये है कि हम युवा समाजवादी तैयार करें कि जो आने वाले समय में बदलाव में अहम भूमिका निभाएं, और हो सकता है कि आने वाले समय में एक वैकल्पिक व्यवस्था भी ये लोग दें। अपना परिचय दे दीजिए। चरण सिंह राजपूत, मैं भारतीय सोशलिस्ट मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और सीनियर जर्नलिस्ट भी हूँ।